स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 25 मार्च से 29 मार्च तक होगा। पिछले वीक हमने गोल्ड, ऑयल और यूरो यूएसडी के अंदर जो है वो एनालाइज की थी वीकली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली जो है वो गोल्ड की एनालाइज और लाइव सेशन कंटिन्यू हैं। बाकी मैंने ये कहा था कि मैं इन 3 पेयर्स को वीकली एनालाइज जो है उसमें कंटिन्यू करूँगा। तो हमने पिछले वीक जो एनालाइज़ किया था गोल्ड को, यूरो को और ऑयल को, तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या पोज़ीशन हो सकती है, कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज़ होंगे। चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर्स से स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। सपोर्ट मिलती है हमें और मुझे उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि पिछले वीक जो है वो गोल्ड 2158 से 8 पे था तकरीबन। और एनालाइज़ हमारी जो है वो ये थी कि ये यहाँ से ये 2144 जब तक ब्रेक नहीं होता, तो यहाँ से सेलिंग नहीं देख सकते और अगर अपसाइड जाता है, तो ये एरिया 2196 से 2203 का इम्पोर्टेंट होगा। जब तक इससे ऊपर डे क्लोज़ नहीं करता, तो ये ऊपर जो है वो 2246 तक नहीं जा सकता। लेकिन अगर ये इसके ऊपर निकलता है, क्लोज़ करता है, तो फिर हम इसको जो है वो 21 अगर ये यहाँ क्लोज़ करता है, यहाँ स्टे करता है, तो फिर हम इसको यहाँ तक देख सकते थे 2246 पे। लेकिन ये है कि गया ऊपर, अपसाइड एक हाई लगा लेकिन क्लोज़ नहीं दे पाया। क्लोज़ फिर भी आके इसने जो है वो 2196 के नीचे दिया और वहाँ से दोबारा जो है वो ये 2165 पे आके क्लोज़ किया। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज़ गोल्ड की। और हमेशा ज़हन में रखें कि हमारे वीकली एनालाइज़ डे क्लोज़ के बेस पे हैं। जहाँ अगर हमारे लेवल्स के ऊपर डे क्लोज़ की जो सिचुएशंस होती हैं एनालाइज़ में, उसी के हिसाब से हम इसको देखते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक जो है वो कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज़ होंगे। नेक्स्ट वीक के हवाले से अगर हम बात करें तो गोल्ड की इस टाइम करंट पोज़ीशन ये है कि अभी उसी रेंज के अंदर है। रेजिस्टेंस जो एरिया था उसको शैडो ब्रेक किया है लेकिन सपोर्ट टेस्ट नहीं की और वहाँ से रिजेक्शन भी काफ़ी दिखा रहा है लेकिन ये है कि शैडो ब्रेक तो हुआ है ये लेवल। तो अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ ये बन सकती है कि शायद हो सकता है कि ये मंडे, ट्यूसडे इस एरिया पे आ जाए लेकिन ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट होगा 2144। अगर इसको स्टे करता है तो दोबारा अपसाइड जा सकता है। अब एक बीच में एक माइनर एरिया भी बनता है 2182 से 86 वाला और ये तो मेजर रहेगा। अगर हम इस एरिया में अपसाइड जो है वो बाय तब देखेंगे जब ये इसको ब्रेक करे, डे का क्लोज करे और फिर यहाँ पोजीशन दे। तो इस तरह की पोजीशन है। अब यहाँ पर मामला ये है कि मंथली क्लोज लगने वाला है, जैसे अगले अगले वीक में लगेगा। तो अब इसी वजह से मार्केट हो सकता है, मेरा ख्याल है कि इस रेंज में रहे या फिर ये एरिया ब्रेक भी कर दे, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक करता है तो हमें वेट करना है 2144 के नीचे डे के क्लोज का। अगर यहाँ ये डे का क्लोज लगाता है तो फिर हम जो है वो इसको यहाँ तक देख सकते हैं नीचे की तरफ। डे का क्लोज लगाए लेकिन स्टे भी करे है। ये भी हो सकता है कि एक डे का नीचे क्लोज लगे, एक ऊपर लगे और फिर ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट करे या यहाँ तक आए और यहाँ से फिर नीचे जाए। तो ये कि अगर एक क्लोज नीचे लगता है, एक अप लगता है, तो फिर हम जो डेली की एनालाइज होती है उसके अंदर लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करेंगे। फिर देखेंगे कि अगर यहाँ से रिजेक्शन शो करता है तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ से फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। लेकिन इस टाइम ये रेंज है क्योंकि इस एरिया को भी टच नहीं किया, ना ही अभी तक ब्रेक है पहले। और ऊपर की साइड अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस शैडो ब्रेक है लेकिन यहाँ मंथली क्लोज का जो है वो हो रहा है
जो मुझे लग रहा है इसकी वज़ह से जो है वो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। क्योंकि क्लोज़ इसका शायद वैसे मुझे तो ख़ैर अंदाज़ा ये लग रहा है कि 2150 या फिर इसके नीचे भी कहीं दे सकता है। तो इसी की वजह से लेकिन ये है कि ये हम अंदाज़े हैं, हमें मार्केट को फ़ॉलो करना है। ऊपर का जो एरिया है वो अब बाइंग के लिए काफ़ी रिस्की क्योंकि वहाँ से एक अच्छी खासी रिजेक्शन हुई है, लेकिन फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंट एरिया को शैडो ब्रेक भी कर चुका है। तो देखना पड़ेगा वो ऊपर की साइड कोई प्रॉपर लेवल नहीं है, तो कन्फर्म नहीं है ऊपर एरियाज़ का, क्योंकि यहाँ जो है वो ऑल टाइम हाई पोज़ीशन में है और यहाँ पर कोई लेवल नहीं है, उसके हिसाब से जो है वो इसको यहाँ पर प्रॉपर एक रिजेक्शन एरिया, रेजिस्टेंट एरिया टच करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जो कैलकुलेशन के हिसाब से जो मुझे लग रहा था वो मैंने लेवल लगाए हैं यहाँ पर। तो देखते हैं। फिलहाल मुझे गोल्ड में जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर यही पोज़ीशन लग लग रही है। ये रेंज भी हो सकती है अप डाउन और इस एरिया को ब्रेक भी कर सकता है। लेकिन ये है कि ऊपर भी ख़ैर ब्रेक तो हो सकता है, ऑलरेडी ब्रेक किया है तो ऊपर भी ब्रेक हो सकता है। हमें लेवल टू लेवल मार्केट को फ़ॉलो करना है। बस यही है कि यहाँ से नीचे हम सेल तब करेंगे जब यहाँ नीचे ब्रेक क्लोज़ दे डे में और अपसाइड जो है वो बाय तब कर सकते हैं जब हमें ये ऊपर 2203 का जो एरिया ये पूरा ज़ोन ब्रेक क्लोज़ मिले डे में, तो फिर ऊपर हम बाय भी देख सकते हैं। तो ये गोल्ड की पोज़ीशन अब देख लेते हैं कि ऑयल में क्या पोज़ीशन बनी है। ऑयल को जब हमने पिछले वीक एनालाइज़ किया तो ऑयल 80 के आस-पास था यहाँ पर और मैंने ये कहा था कि 2 डे क्लोज़ जो है वो यहाँ से रिजेक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ से पॉसिबल है ये नीचे की तरफ मूव कर जाए, लेकिन अगर नीचे आता है तो आप वेट करें यहाँ का और इसमें बुलिश होने के चांसेस हैं तकरीबन यहाँ तक 83 के आसपास तक। और अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा था कि चांसेस कम हैं लेकिन हो सकता है। तो ये अगर ब्रेक करता है तो फिर ये ऊपर भी जा सकता है और ऊपर जाके फिर नीचे जा सकता है। और अगर इस एरिया को यहाँ से ब्रेक कर जाता है तो फिर जो है वो ऊपर की तरफ जाने के चांसेस होंगे, जो तकरीबन वही 83 का एरिया होगा ऊपर की साइड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वीक प्रीवियस वीक जो है वो स्टार्ट में ही इसने इस एरिया को एक वॉल्यूम ब्रेक क्लोज कर दिया पूरे ज़ोन को और उसके बाद इसने एक ऊपर की तरफ जो है मूव किया, लेकिन ये है कि रेजिस्टेंट लेवल तक नहीं गया, वहाँ तकरीबन यहाँ तक 83 तक तो गया, लेकिन ये है कि रेजिस्टेंट टेस्ट नहीं हुआ इससे और दोबारा आ गया और ये एरिया दोबारा ब्रेक हो गया। तो ये थी हमारे पिछले वीक की ऑयल की एनालाइज और अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या पोजीशन बन सकती है। नेक्स्ट वीक के हवाले से बात करें ऑयल की, तो ऑयल इस टाइम जो है वो एक माइनर सपोर्ट बनता है यहाँ पर एक एरिया इसके ऊपर स्टे कर रहा है। अब यहाँ पर पोजीशन कुछ इस तरह बन सकती है कि अगर तो जिस तरह यहाँ मतलब पोजीशन बन रही है तो शायद ये इस एरिया को स्टे ले जाए और अगर इस एरिया को स्टे लेता है जो चांसेस लग रहे हैं तो फिर जो है वो यहाँ तक ये एक वो होगा 83 से लेकर और 85 का एरिया, लेकिन ये बेसिकली है सपोर्ट एरिया। तो यहाँ से वो भी ये भी हो सकता है कि इस एरिया को फास्ट ब्रेक कर दे, लेकिन ये है कि इससे ऊपर जो है वो बाइंग तब देख सकते हैं जब इसके ऊपर क्लोज लगे डे का और फिर इस तरह की पोजीशन बने। एक तो ये सिचुएशन बन सकती है यहाँ पर और सेकंड ये है कि ये नीचे का एरिया जो है इसका प्रॉपर टेस्टेड है, ये बड़े टाइम फ्रेम का एक लेवल है। तो उस हिसाब से लग तो यही रहा है क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंट एरिया है वो यही बनता है 87 का। लेकिन ये कि ये एज़ अ सपोर्ट है, अगर इसको सपोर्ट रहता है तो इसको टेस्ट ईज़ी कर सकता है और इसको अगर ब्रेक करता है तो मज़ीद ऊपर भी जा सकता है। लेकिन इस टाइम कंडीशन जो है वो अभी भी बुलिश की साइड दिखा रहा है और अगर ये एरिया ब्रेक क्लोज हो जाता है डे में तो फिर यहाँ से ये दोबारा
तकरीबन यहाँ तक आने के बाद ये दोबारा यहाँ तक आ सकता है। फिलहाल आयल के अंदर ये 2 पोज़ीशन ही है। ये एक नो ट्रेडिंग एरिया है न, इस ज़ोन है, नो ट्रेडिंग ज़ोन इस बस समझ लें इसको। अगर इसके नीचे डे क्लोज़ करता है तो फिर वेट करिएगा छोटे टाइम फ्रेम पे H4 तक के। अगर दिन में यहाँ से रिजेक्शन या फिर वेट कि ये क्योंकि ये एरिया अप और डाउन दोनों ब्रेक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये अगर इसके नीचे एक क्लोज़ करे तो दूसरे क्लोज़ में सीधा आ भी जाए और इस एरिया तक, तो इस तरह की पोज़ीशन भी हो सकती है। लेकिन इसके नीचे जब तक डे का क्लोज़ नहीं लगता तब तक यहाँ सेलिंग करना बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा क्योंकि इस टाइम कंडीशन नीचे ही है। बड़े टाइम फ्रेम का ले इसका ये लेवल है और सेकंड ये रेजिस्टेंट है। बीच में ये जो एरिया है ये भी सपोर्ट का है। तो उसी के हिसाब से जो जिस तरह इसने इस सपोर्ट को टेस्ट रखा है, इस तरह से इसको ये रेजिस्टेंस तो टेस्ट करना चाहिए जो मेरा अंदाज़ा है, लेकिन फिर भी हमें अंदाज़े से नहीं चलना, लेवल्स के ऊपर चलना है। मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर सेलिंग ध्यान से सेल नहीं करना चाहिए। जैसे पिछली बार भी मैंने उसके अंदर कहा था कि ये नीचे थोड़ा बहुत 100 पिप्स के करीब आ सकता है और मेरा ख़्याल है कि सेल नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसके अंदर बाइंग के चांसेस ज़्यादा थे कि ये यहाँ से शायद रिजेक्ट हो तो ये फिर नीचे भी मतलब नीचे की तरफ आ सकता है इस एरिया से, लेकिन ये नीचे नहीं आया, डायरेक्टली ब्रेक कर गया। तो इससे कम से कम ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि हम रॉन्ग साइड ट्रेड नहीं करते। अगर अब ये देखें कि 100 150 पिप्स के लिए अगर ये वाली ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन है ट्रेंड के अगेंस्ट तो वो रिस्की रहती है बहुत ज़्यादा। उसमें फिर एसएल हिट होने के भी चांसेस होते हैं और लॉस के ज़ाहिर है लॉस ही होगा। तो उससे बेहतर होता है कि ट्रेंड के साथ रहना हमें जो है वो ट्रेंड के साथ रहना ही प्रॉफ़िटेबल रख सकता है। तो ट्रेंड जब तक बुलिश साइड है तो फिर ज़ाहिर है हम बुलिश साइड ही देखेंगे। अब ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है इसके नीचे डे क्लोज़ लगता है तो एक वीकनेस आ जाएगी इसके अंदर और इस यहाँ देखना है कि अगर 80 को ब्रेक ना करे ऊपर तो फिर ये दोबारा नीचे आ जाएगा। इस तरह की पोज़ीशन होगी। लेकिन ट्रेंड अभी भी इसके अंदर बुलिश का ही है। तो उस हिसाब से जो है वो यहाँ तक य ये एरिया भी देखना पड़ेगा क्योंकि इससे ये ऊपर ऐसे निकल के और एकदम नीचे भी आ सकता है, इसके ऊपर। तो इसलिए इस एरिया को थोड़ा-सा ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ से अगर बाइंग मिलती है तो यहाँ तक और ये एरिया ब्रेक कर जाता है ऊपर की तरफ, तो फिर यहाँ तक जा सकता है। तो इस तरह एल की पोज़ीशन नेक्स्ट वीक के लिए है और तकरीबन जितने ये ऑयल है, गोल्ड है, ये तकरीबन जो है ना अपने एक मंथली के जो है वो हाई पोज़ीशन के अंदर है मतलब ये भी अपने रेजिस्टेंट मंथली के रेजिस्टेंट एरिया के आस-पास है और गोल्ड भी इसी तरह से है। तो नेक्स्ट वीक के अंदर शायद जो है वो एक रेंज मूव ही रहे एरियाज़ में। जैसे मैंने गोल्ड में भी बताया आपको और यहाँ भी, लेकिन ये है कि हमें लेवल्स के ऊपर फ़ॉलो करना है और उसी तरह से ही देखना है। तो अब हम देख लेते हैं कि यूरो यूएसडी के अंदर क्या पोज़ीशन है। यूरो को जब हमने पिछले वीक जब एनालाइज़ किया तो यूरो जो है वो यहाँ पर था 1088 के आसपास 1088 के आसपास और मैंने ये कहा था कि यहाँ पर जो है ये जिस तरह से ऊपर सेलिंग में आया है नीचे तो इसने फिलहाल क्लोज तो नहीं दिया है लेकिन चांसेस हैं कि ये नीचे आ जाएगा। थोड़ा-सा वेट करिएगा अगर इस एरिया पे रुक जाता है, इस ज़ोन पे तो यहाँ से जो है वो दोबारा अपसाइड जाने के चांसेस होंगे और अपसाइड ये जैसा कि इसने यहाँ पर इक्वल क्लोज़ लगाया हुआ था तो पहले एरिया यही है और अगर ये इस एरिया पे इस ज़ोन के ऊपर अगर स्टे करता है तो फिर ईज़िली जा सकता है और अगर नहीं कर पाया तो फिर यहाँ ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे भी आ सकता है। तो इस तरह की पोज़ीशन थी आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये नीचे की तरफ मूव हुआ और नीचे इसने 1083 वाला जो ये सपोर्ट एरिया था इसको यहाँ से टेस्ट करने के बाद दोबारा अपसाइड मूव की और फिर इसके हाई के आसपास जो क्लोज़ था इसके आसपास जाने के बाद एक क्लोज़ ऊपर लगाया और एक नीचे लगा दिया दूसरा। तो यही था कि अगर ये इसके ऊपर स्टे ना कर पाया तो ये दोबारा नीचे भी आ जाएगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि इसको स्टे लेने के बाद यहाँ तक इसके हाई के आसपास गया और फिर ये इसको मज़ीद वहाँ तक बुलिश ईज़िली ये तब जा सकता था जब ये सेकंड क्लोज़ भी अपना डे का इसके ऊपर देता। लेकिन ये कि सेकंड इसने लाके नीचे दे दिया और नीचे का जो एरिया था सपोर्ट का वो भी ब्रेक कर दिया। तो इस तरह से जो है वो हमने यूरो यूएसडी को पिछले वीक एनालाइज़ किया था
और अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या कौन-कौन से एरियाज़ इम्पोर्टेंट होंगे। यूरो यूएसडी की जो है वो हम नेक्स्ट वीक के हवाले से अगर बात करें तो इसकी कंडीशन इस टाइम मुझे जो है वो थोड़ा-सा वीक लग रहा है। अब ये है कि ये एक रेजिस्टेंट एरिया था। अब इस एरिया को पहले इसने ब्रेक किया हुआ था लेकिन दोबारा इसको टेस्ट नहीं कर पाया और यहाँ कोई बीच में सपोर्ट नहीं है, यही सपोर्ट थी इसको ब्रेक किया नीचे की तरफ, ये रेजिस्टेंट आ जाता है। अगर ये इसी के नीचे स्टे कर रहा होता तो फिर काफ़ी अच्छे चांसेस थे यहाँ से नीचे आने के, लेकिन फिलहाल जो है वो इसने इस एरिया को नीचे भी ब्रेक किया और फिर जो है वो अप साइड भी ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो काफ़ी कदर ये लग रही है कि ये यहाँ से अगर डे का क्लोज़ नीचे रखता है, अगर ये एकदम ज़्यादा नीचे आ जाता है यहाँ पर, तो फिर हो सकता है कि ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट करे और इसको करे या फिर ऊपर वाले को मतलब इस पूरे ज़ोन को ये टेस्ट करे और फिर यहाँ से जो है वो इसके पास ये पोज़ीशन बनती है, नीचे की तरफ। फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि इसके अंदर अब बाइंग जो है वो काफ़ी कदर रिस्की है। लेकिन हाँ, ये एरिया काफ़ी अच्छा है, अगर यहाँ ये स्टे कर गया है माइनर लेवल, लेकिन अगर स्टे कर गया तो यहाँ से ये दोबारा बाय भी हो सकता है। लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेक भी करता है मेरे ख़्याल से तो फिर शायद हो सकता है कि यहाँ से दोबारा भी अप जाए। लेकिन ये है कि पिछले टाइम में जो है वो नीचे ब्रेक भी है। अब यहाँ सिचुएशन ऐसे हैं हम देखेंगे कि हमेशा ये होता है कि अगर रेजिस्टेंट ब्रेक ना हो तो फिर सपोर्ट ब्रेक कर देगा और सपोर्ट ब्रेक ना हो तो फिर रेजिस्टेंट ब्रेक कर देगा। मतलब इस तरह की सिचुएशन होती है। अब यहाँ पर ये था कि ये पहले रेजिस्टेंट एरिया ब्रेक था तो इसने इस एरिया को ब्रेक तो किया लेकिन इस एरिया को टेस्ट किया। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक था। तो अब जब दूसरी बार गया तो ये टेस्ट नहीं कर पाया। यहाँ का जो मामला था इसका वो हो गया कंप्लीट। अब आ गया इसके नीचे ये स्टे एक सपोर्ट थी, अगर स्टे करता तो ये मज़ीद ऊपर रह सकता था लेकिन नहीं किया। इस एरिया को भी ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से आ गया नीचे की तरफ, ये रेजिस्टेंट एरिया है, यहाँ से माइनर सपोर्ट इसकी यही बनती है। मतलब सपोर्ट इसके पास यही है, ये सपोर्ट तो है नहीं। लेकिन ये कि अगर इससे नीचे उतर के इसको ये अगर बिल्कुल टच करके आता तो यहाँ से भी नीचे चला जाता, लेकिन इस एरिया को दोबारा इसने अपसाइड ब्रेक करके और फिर ये नीचे की तरफ आया, तो इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं कि ये एरिया ब्रेक तो है लेकिन फिर भी इसको ये अगर ब्रेक भी करेगा तो भी पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत अप आए। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ बनेगी अ, इस पोज़ीशन के अंदर। अब देखना यही है कि इसके अंदर यहाँ पर किस तरह जो है वो देखेंगे। बाइंग मेरा ख़्याल है रिस्की है काफ़ी हद तक। अगर ये एरिया वैसे ये जो ये रेजिस्टेंट ही है, सपोर्ट तो है नहीं कि जिसको हम कहें कि सपोर्ट जो है वो ब्रेक हुई है। तो ये रेजिस्टेंट है, इसके नीचे अगर ये आता है थोड़ा-सा तो फिर दोबारा ये थोड़ा-सा ट्राई करेगा इसको। ऑलरेडी ब्रेक है, लेकिन ये अगर ट्राई करेगा और यहाँ से फिर ये दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है। ज़्यादा चांसेस हाँ, यही नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर इसको दोबारा यहाँ से ये अगर ऊपर की तरफ निकल जाता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोबारा ट्राई करे इस एरिया को, लेकिन क्योंकि ये दूसरी बार जब ट्राई करने गया था ऊपर इसको तो ब्रेक नहीं कर पाया था और यहाँ तक जाना इसकी मजबूरी थी क्योंकि ये पहले ब्रेक करके नीचे आया हुआ था। तो नीचे भी इसने सपोर्ट माइनर जो एरिया था वो नहीं ले पाया है। तो इस वजह से ये दोबारा नीचे भी आया और इसको भी ब्रेक कर दिया। तो मेरा ख़्याल है कि अब इस एरिया को देखिएगा अगर इसके ऊपर निकल के स्टे करता है, तो फिर तो बाय हो सकता है, लेकिन जिस तरह की ये पोज़ीशन यहाँ बनाई है, एक अप साइड क्लोज़ दिया और एक नीचे क्लोज़ दिया, इससे तो यही लग रहा है कि ये नीचे चला जाएगा। लेकिन ये है कि थोड़ा-सा वेट करिएगा 1 दिन क्योंकि हमें डे का क्लोज़ चाहिए, वीकली एनालाइज़ है, तो अगर सेकंड डे भी ये नीचे क्लोज़ करता है, तो फिर आप थोड़ा-सा वेट कर लीजिएगा इस एरिया का, ये इस एरिया को टेस्ट करेगा छोटे टाइम फ्रेम में क्योंकि यहाँ से अब अगर ये उतरा तो फिर सीधा डे के हिसाब से तो सीधा ही जाएगा, अगर इसको जाना हुआ तो। लेकिन अगर ऊपर जाना हुआ तो फिर ये इस तरह से वो अपसाइड ब्रेक करेगा और H4 के क्लोज़ दे के वहाँ तक ऊपर जा सकता है। तो इस तरह की पोज़ीशन बन सकती है, यही एक एरिया है जिसको मतलब या तो ये नीचे उतर के इसके नीचे और प्रॉपर टेस्टेड रखे जिस तरह ये रखा है तो फिर ये नीचे चला जाएगा सीधा और अगर वो अपसाइड निकलता है तो फिर
सेम वही पोज़ीशन बनेगी। ऊपर मेरा ख़्याल है कि बाइंग जो है वो ज़्यादा नहीं अब वैसे सपोर्ट एरिया बनता है, यहाँ कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं बनती, लेकिन ये है कि अगर निकलता भी है तो मेरा ख़्याल है ये एरिया इम्पोर्टेंट रहेगा इसका, तकरीबन यहाँ तक। यहाँ तक ये जो एरिया है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा और ये पिछली बार जब गया है तो इसको टेस्ट कर भी नहीं पाया है, तो पॉसिबल है कि ये भी इंडिकेट नहीं कर रहा था कि कर रहा है कि ये दोबारा यहाँ तक आए। मतलब यहाँ जो पोज़ीशन जिस तरह से ये बनी है, ये काफ़ी हद तक इसको सेल में ले जाने की पोज़ीशन दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे नेक्स्ट वीक के अंदर तीनों पेयर्स के अंदर जो पोज़ीशन लग रही है वो यही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।